हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। अब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 इवेंट हमारा क्या है 2020 इवेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसका हम लोग सॉल्यूशंस कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 इवेंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज। बेसिक एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जरूरी है, इलेक्ट्रिक मोटर होगा। कंट्रोल सिस्टम भी है, ये भी ज़रूरी है कि कंट्रोल सिस्टम होगा, मतलब कि आउटपुट इनपुट को में जो फीडबैक कनेक्शन होता है वो होगा। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा सी होगा। इलेक्ट्रिक ड्राइव में इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। तो पहला का सी ले लो, फ्री में, एकदम फ्री में बंट रहा है। फ्री एक का सी। चलो अब दो का आते हैं। दो का है थ्री फेज कन्वर्टर आर एम्प्लॉयड फॉर। थ्री फेज कन्वर्टर का हम लोग यूज करते हैं। कन्वर्टर मतलब कि फेज कंट्रोल कन्वर्टर, मतलब कि रेक्टिफायर का बात किया जा रहा है, लेकिन वैसा रेक्टिफायर जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला एसीआर। जो डंटा है ना, गेट बड़ा परेशान किया है, गेट बहुत परेशान किया है एसीआर में, किया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा लार्ज किलोवाट मोटर। तो दू का है। अब आते हैं थर्ड साइक्लो कन्वर्टर इज अ वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। साइक्लो कन्वर्टर हमारा क्या है, वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। याद करिएगा, ये साइक्लो कन्वर्टर में एफ इन हमारा ग्रेटर देन हो सकता है एफ आउट से, और एफ इन हमारा लेस देन हो सकता है एफ आउट से। हम लोग चर्चा कर चुके हैं साइक्लो कन्वर्टर में। साइक्लो कन्वर्टर इज अ फ्रीक्वेंसी चेंजर सर्किट होता है। ठीक है, तो वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, और इसको स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड का सी। अब आते हैं फोर्थ में, विच मेथड ऑफ हीटिंग कंट्रोल हैज लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये तो तुम लोग पढ़ते आया है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ये तो हम लोग यूटिलाइजेशन में भी पढ़े थे। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारा क्या होगा, लीडिंग पावर होगा। तो चार का भी, फ्री सेवा, चार का भी। अब आते हैं पाँच क्वेश्चंस व्हेन सेल्स ऑफ स्टोरेज बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन। देखो, तो इसको याद रखिएगा, सीरीज में कनेक्ट होता है सेल हमारा कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ता है, और जब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हमारा करंट रेटिंग बढ़ता है। तो याद रखिएगा, सीरीज में जब कनेक्ट होगा तो हमारा कौन रेटिंग बढ़ता है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ता है। और जब हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हमारा करंट रेटिंग बढ़ता है। कौन रेटिंग बढ़ता है, करंट रेटिंग बढ़ेगा। ठीक है, इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर वोल्टेज रेटिंग विल बी इंक्रीजेज, इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर करंट रेटिंग विल बी इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटी इंक्रीजेज और कैपेसिटी इंक्रीजेज दिया है, कोई ऑप्शंस में हमारा करंट रेटिंग होगा, तो इसको सुधार कर लेना है। सी को ठीक करिए, तो सी ऑप्शंस में हमारा करंट रेटिंग दे देंगे, सी ऑप्शंस में हमारा करंट रेटिंग हो जाएगा, करंट रेटिंग। बाकी इससे पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चंस में कुछ डाटा मिस कर गया होगा या किसी तरह से टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो पाँच का सी करंट रेटिंग, करंट रेटिंग। अब छः आते हैं थायरिस्टर इज, ये बताना है जी। थायरिस्टर इज 4 लेयर 3 जंक्शंस डिवाइस, 4 लेयर 4 जंक्शंस डिवाइस, 4 लेयर 2 जंक्शंस डिवाइस, 3 लेयर सिंगल जंक्शन डिवाइस। तो क्या है, थायरिस्टर हमारा क्या है, 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। थायरिस्टर हमारा क्या है, 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। बोला नहीं ना है, पहला P N
n। तो जंक्शन, एक जंक्शन, दो जंक्शन, तीन जंक्शन, लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर। क्लियर है? तो छः का है, 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 छः का है। उसके बाद 7, इफ़ द कैथोड ऑफ एन SCR इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड एंड नो गेट करेंट इज अप्लाइड, देन इफ़ कैथोड ऑफ एन SCR, जब हम कैथोड ऑफ एन SCR मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, देखो यहाँ पर यह हमारा SCR है 1 2 3 P N, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिए, यहाँ पर नेगेटिव, यही ना। इफ द कैथोड, नहीं, कैथोड में हम पॉजिटिव साइन दिए, यहाँ पर हम क्या दिए, नेगेटिव साइन दिए विथ रिस्पेक्ट टू एनोड एंड नो गेट, कैथोड ऑफ एन SCR, हाँ कैथोड के पास पॉजिटिव, तो ऑल जंक्शंस आर रिवर्स बायस, ऑल जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस। पहला तो ये दोनों में से ऑप्शंस नहीं होगा, ओनली मिडिल जंक्शंस इज फॉरवर्ड बायस। तो यह मिडिल जंक्शंस, मिडिल जंक्शंस मतलब जंक्शन J2 ही हमारा क्या रहेगा, केवल FB में रहेगा। जंक्शन J2 हमारा क्या रहेगा, केवल FB में रहेगा। तो ओनली द मिडिल जंक्शंस इज फॉरवर्ड बायस, C। तो 7 का C, 7 का C, 7 का C, 7 का C। अब आगे बढ़ते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन द SCR। पढ़ चुके हो, टर्न ऑन गेट, गेट दिया है ना, गेट ट्रिगरिंग। तो गेट ट्रिगरिंग सबसे बेटर मेथड है। फॉल्स dV/dt ट्रिगरिंग को हम लोग फॉल्स ट्रिगरिंग बोलते हैं, फॉल्स ट्रिगरिंग बोला जाता है dV/dt को। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग जो हमारा था कहाँ पर ऑन हो रहा था, VBO, और VBO पे IG करंट 0 होता है, VBO पे IG करंट क्या होगा, 0, और ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग होता है, तो ऑन करते नहीं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग करते नहीं है। तो गेट ट्रिगरिंग सबसे बेटर होता है। 8 का है, 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 गेट ट्रिगरिंग इज द बेटर। क्लियर है? उसके बाद है 9, द सिंक टू एन एम्बियंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एन SCR। 9 का D हो जाएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ SCR कॉन्फ़िगरेशन। 9 का D हो जाएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ SCR कॉन्फ़िगरेशन। सिंक मतलब कि जो हम लोग हीट सिंक पढ़े थे, जैसे कि यह जो SCR है, हीट सिंक के बारे में हम लोग क्लास में चर्चा किए थे। तो इस पर जो कोई भी मेटल का क्लैडिंग करना या जो हमारा प्रोसेस था, इसके पास जो टेम्परेचर बिल्डअप हो रहा है उसको बाहर लगाना, वही हमारा हीट सिंक था। तो यह का इसका ऑप्शंस में क्या क्या है, डिपेंड्स ऑन द फ्लैटनेस ऑफ द डिवाइस, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द डिवाइस, डिपेंड्स ऑन द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ SCR कॉन्फ़िगरेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ SCR कॉन्फ़िगरेशन, SCR कॉन्फ़िगरेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो 9 का D। उसके बाद 10 है, इन अ सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ लोड RL या RL लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, द फ्री व्हीलिंग पीरियड। तो फ्री व्हीलिंग पीरियड याद करिए, पाई से पाई प्लस अल्फा, सॉरी पाई से 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा फ्री व्हीलिंग पीरियड, पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा। सी हो जाएगा पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा। देखिएगा ध्यान से, पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। ये हमारा 10 का C, 10 का C, 10 का C। अब आते हैं हम लोग 11, अब फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर यूजेज। फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर में डायोड ओनली, थायरिस्टर ओनली, बोथ डायोड एंड थायरिस्टर ओनली। तो देखो यहाँ पर हम लोग RL फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर जो होता है उसमें सम केसेस में दोनों देते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड भी देते हैं और SCR भी देते हैं और केवल SCR भी देते हैं। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, तो टिक करिएगा। मान लिया जाए केवल R लोड है तो R लोड रहेगा, तो केवल तो थायरिस्टर ही रहेगा, तो हम मान लेते हैं। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा B दे दीजिए, थायरिस्टर ओनली, थायरिस्टर ओनली दीजिए, यह बेटर ऑप्शन है, थायरिस्टर ओनली। तो 11 का B, 11 का B, 11 का B, 11 का B। अब आते हैं 12, 3 फेज फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर नंबर ऑफ SCR। 3 फेज फुल कन्वर्टर में हमारा 6 SCR लगा रहता है, तो B 12 का B, 12 का B, 6 SCR हो जाएगा, 12 का B, 12 का B, 12 का B। अब 13, द साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्ड ऑफ फोर्स और नेचुरल कम्यूटेशन साइज अंडर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, फोर्स कम्यूटेशन स्टेप अप में होता है, फोर्स कम्यूटेशन इज इन अ स्टेप अप, ठीक है। फोर्स कम्यूटेशन इज अ स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में नेचुरल होता है, याद रखना है इसको। स्टेप डाउन बताए भी होंगे, स्टेप डाउन हमारा जो होगा वह नेचुरल होगा, नेचुरल। और स्टेप अप जो होता है, स्टेप अप जो होगा वह हमारा फोर्स्ड होता है, फोर्स्ड होगा। तो 13 का A हो जाएगा, 13 का A, 13 का A, 13 का A। अब 14, अ चॉपर इज अ
चॉपर इज 14। चॉपर क्या है? टाइम रेशियो कंट्रोलर, AC टू DC कन्वर्टर, AC ट्रांसफार्मर, हाई स्पीड, सेमीकंडक्टर स्विच। तो डी देंगे। AC ट्रांसफार्मर तो है नहीं, DC ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट होता है, तो चॉपर को अगर DC ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट दे तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे भी नहीं क्योंकि DC ट्रांसफार्मर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का 14 का डी। 14 का डी ले लो, एकदम फ्री में बट रहा है 14 का डी। उसके बाद है इन केस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑफ चॉपर विच इज वेरीड। इन केस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑफ चॉपर विच इज वेरीड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या वेरी करेगा? टी। देखिएगा टाइम रेशियो कंट्रोल, यह हमारा जो था कंट्रोल स्ट्रेटजी ऑफ चॉपर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल स्ट्रेटजी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चॉपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चॉपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है VVI है या कंट्रोल स्ट्रेटजी। कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है हमारा एकदम VVI है, इसको एकदम देख लीजिएगा VVI। ठीक है, तो 15 का है, 15 का है, 15 का है, 15 का है। उसके बाद टाइप सी चॉपर कंसिस्ट ऑफ। टाइप सी चॉपर तो ध्यान करिए, टाइप सी चॉपर 2 डायोड 2 स्विचेज, 2 डायोड 2 स्विचेज कह सकते हैं टाइप सी चॉपर। टाइप सी चॉपर 2 डायोड इसी तरह का था ना, एक चॉपर यहाँ था, एक चॉपर यहाँ था, यहाँ पर हमारा नहीं, यहाँ पर हम लोग एंटी पैरेलल डायोड दे दिए थे इस तरह से। यहाँ हमारा लोड लगा दिए थे, RLE लोड था, यही हमारा था, यहाँ पर हम लोग दे दिए थे इस तरह से। यही सर्किट था, आई थिंक यही सर्किट था। तो 2 AC या 2 डायोड, 2 AC या 2 डायोड, 2 AC या 2 डायोड, या 2 डायोड और 2 स्विचेज। SCR को हमारा क्या माना गया है? SCR को हमारा क्या माना गया है? स्विच, यह स्विच है। तो 2 AC या 2 स्विचेज, 2 डायोड एंड 2 स्विचेज, 2 डायोड एंड 2 स्विचेज। 16 का है, 16 का है, 16 का है। अब 17 फोर्स कम्यूटेशंस रिक्वायर्ड। फोर्स कम्यूटेशंस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? तो फोर्स कम्यूटेशंस के लिए ये प्री चार्ज कैपेसिटर 17 का ए दे सकते हैं। 17 का है, 17 का है, 17 का है। द शेप ऑफ एन आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इन अ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन का शेप हमारा क्या होता है? 18 का हम लोग क्वाजी स्क्वायर वेव्स, 18 का सी दे सकते हैं। 18 का सी क्वाजी स्क्वायर वेव, क्वाजी स्क्वायर वेव मतलब स्क्वायर वेव ही होता है, लेकिन उसमें अगर के यहाँ क्वाजी स्क्वायर वेव नहीं देता तो स्क्वायर वेव हम लोग ठीक कर देते। तो 18 का सी। 19 सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्ड। हाफ ब्रिज में बताए होंगे 3 वायर DC सप्लाई, 3 वायर DC सप्लाई। 19 का डी 3 वायर DC सप्लाई। जैसे कि देखो हाफ ब्रिज का क्या था? हाफ ब्रिज का था यहाँ पर हमारा एक बैटरी, यहाँ पर हमारा एक बैटरी, तो एक वायर ये वाला सेक्शंस हो जाएगा, एक वायर ये वाला सेक्शंस हो जाएगा। 3 वायर DC सप्लाई और एक ये वाला है, एक हमारा प्लस वायर, एक हमारा माइनस वायर और एक कॉमन वायर, तो 3 वायर हो जाएगा। तो 3 वायर DC सप्लाई। 19 का डी 3 वायर DC सप्लाई। 20 का है द सीरीज इन सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल्ड मेथड। इन सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2 इन्वर्टर आर सम्ड अप विद द हेल्प ऑफ थर्ड इन्वर्टर। मतलब कि 20 का डी हम लोग दे सकते हैं, 20 का डी, 20 का डी, 20 का डी। क्लियर है? तो यह हुआ आपका। अच्छे से देखिए, कोई डाउट होता है तो बताइए, तब आगे मिलते हैं आगे के सॉल्यूशंस के साथ। ओके, थैंक यू।